अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। शुरू दिन से ये बात कहता आ रहा हूं कि ये टिकटॉक बर्बादी का सबब बनेगा और बिलाखिर वो हो नहीं रहा, वो होना शुरू हो चुका है। इससे बिलाखिर वो सामान मुहैया कर दिया हमारी यूथ को कि जिससे यूथ हमारी पागल हो गई है। हमारी बच्चे, हमारी बच्चियां जो है वो ऐसी हरकतें करना शुरू कर गए हैं नाज़रीन कि मेरा नहीं ख्याल कि अब वापसी का कोई रास्ता बचता है। एक लड़की ने अपने बाप को बाकायदा जान से मारने की कोशिश की। एक लड़की का इस हद तक चले जाना क्योंकि उसका बाप उसको टिकटॉक से मना करता था। इनफैक्ट टिकटॉक पे जो हरकतें उसने करना शुरू कर दी थी उससे मना कर रहा था। उस लड़की ने टिकटॉक को कुर्बान नहीं किया, वो अपने बाप को बलि का बकरा, अपने बाप को मरवाना चाहती थी। यह स्टोरी है नाजरीन सिंध के शहर खैरपुर की। वहां पर एक बाप ने अपनी ही सगी बेटी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। वो बेटी गिरफ्तार भी हो चुकी है। उस बेटी ने किस तरह से अपने पूरे घर को जलाने की पहले कोशिश की, फिर बाप को मारने की कोशिश की। उस लड़की का प्रॉब्लम क्या था, बाप उसको किस वजह से रोक रहा था, वो लड़की चाहती क्या थी, एग्जैक्टली पूरा माजरा क्या है, आज की वीडियो में आप जान पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें ताकि आप तक अपडेट्स पहुंच सके। नाज़रीन, इस आदमी का नाम है अब्दुल अजीज खिलजी। ये खैरपुर का रहने वाला है। इसकी बेटी गुज़िश्ता कुछ अरसे से टिकटॉक इस्तेमाल कर रही थी। अच्छा, मैं आपको पूरी स्टोरी बताने से पहले एक चीज बताना चाहता हूं ताकि आपको ना इस बाप का जो मसला है वो समझ आ जाएगा कि इसको मसला किस बात पे था। आपने नोट किया होगा, अगर आप टिकटॉक देखते हैं, यूज नहीं करते तो कम से कम लोग देखते जरूर है, वीडियो जरूर देखते हैं। अच्छा, टिकटॉक में क्या होता है कि लड़कियां जो है वो आजकल जो दूसरे टिकटॉकर्स, मेल टिकटॉकर्स हैं, उनके साथ बड़ी मिंगल होकर रहती हैं। इनका कोई आपस में ग्रुप बना होता है, ग्रुप बंदी होती है। ये लोग फंक्शंस कर रहे होते हैं, ये लोग मुस्लिम जगहों पर इकट्ठे ट्रैवल कर रहे होते हैं। मतलब घर की एक ऐसे अच्छे शरीफ खानदान की लड़की होगी, गैर मर्द गैर लड़के होंगे, आपस में कोई 8-10 का ग्रुप बनेगा और ये नथिया गली निकल जाएंगे, ये कभी दुबई निकल जाएंगे। माँ बाप को पता नहीं पता होता है नहीं होता, मतलब इस तरह के काम इन्होंने शुरू कर दिए हैं। इन्होंने अपनी एक कम्युनिटी बना ली है, खुद को स्टार्स कहते हैं जी, हम टिकटॉक स्टार्स हैं, मतलब एक ऐप है उसके ये स्टार्स हैं। खैर जी, अब ये कम्युनिटी बन चुके हैं और ये आपस में घूमते फिरते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। ये जो लड़की टिकटॉकर थी, इसके भी कुछ ऐसे ही काम थे। एक तो टिकटॉक पर बड़ी अजीब किस्म की वीडियोस बनाती थी, ये इसके बाप का कहना है, और उसके साथ साथ अपने उन मेल फ्रेंड्स के साथ इसने उठना बैठना शुरू कर दिया कि जिनकी कुमाश अच्छी नहीं है। कुमाश से मतलब उनका कोई कैरेक्टर इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा था उसके बाप को। उसको लगता था कि इनके कैरेक्टर्स बड़े लूज कैरेक्टर्स के लोग हैं ये। और देखिए, टिकटॉक अक्सर ये विले लोग ही बनाते हैं, जिसको कोई काम धंधा होता है वो शायद इस काम में नहीं पड़ता। ये अक्सर विले लोगों का काम है, जिसको कोई काम नहीं, सारा दिन वो अजीब अजीब हरकतें करता फिरेगा अपने फोन के आगे। खैर, उसने बना लिए। अब बाप को एक बाप होने की हैसियत से उसको इस बात पर तो एतराज था कि यार ये मतलब क्या कर रही है, ये किस किस्म के लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया है। दोस्त अगर हो भी इंसान के तो दोस्त कम से कम काम के तो दोस्त हो, अच्छे तो दोस्त हो। ये किस किस्म के मेल फ्रेंड्स हैं इसके जो बड़ी अजीब कुमाश के लोग हैं, जिनकी कोई रेपुटेशन अच्छी नहीं है। बाप उसको रोकता था, ये नहीं बाज आती थी। फिर बाप जो है FIR के अंदर जो उसने अपनी पूरी गुजारिश लिखी है वो ये बताता है कि एक दिन, ये हफ्ते जो अभी हफ्ता गुजरा पिछला, एक दिन मेरी बेटी घर आई, मैं घर में बैठा हुआ था। बेटी ने कहा जी मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। अच्छा, 2 लाख रुपए क्यों चाहिए जनाब? वो जी मैंने अपने मेरे जो टिकटॉकर फ्रेंड्स है, हमने टूर पे जाना है उनके साथ। मैं, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम अकेली लड़की और मैं तुम्हें अनजान लोगों के साथ, अनजान मर्दों के साथ टूर पे भेज दूं और वहां पे हमने जाना है जी, हमने इकट्ठे वहां पर जाकर टिकटॉक वीडियोस बनानी है। बाप ने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत क्यों दूंगा? बाप ने जनाब 2 लाख रुपए देने से इनकार कर दिया। यह सुनना था। उसका बाप यह बताता है कि पहले इसने वॉशिंग मशीन तोड़ी गुस्से में आके, फिर घर का कोई और सामान तोड़ा, फ्रिज वगैरह तोड़ा। फिर इसने क्या किया कि अब इतने में बाप उसको रोक भी रहा है, बूढ़ा बाप है, वो जितनी कोशिश कर रहा है उसको रोक रहा है ताकि वो नुकसान ना करे। इसने कि तेल देखा, इसने तेल जो है वो घर के अंदर फेंका, फर्श पे फेंका, दीवारों पे फेंका, इसने आग लगा दी। मतलब इसने घर फूकने की पूरी कोशिश कर ली लड़की ने। घर के एक हिस्से में बाकायदा आग भड़क उठी। उसके बाद ये बाप कहता है कि मेरी बेटी ने मुझे धमकी ये दी कि वो अपने एक टिकटॉकर दोस्त से कह के तुम्हें मरवा देगी, यानी अपने बाप को मरवा देगी।
अपने टिकटॉकर दोस्त से कह के, क्योंकि उसका दोस्त जो टिकटॉक बनाता है वो कोई बदमाश टाइप है। तो आप यही से अंदाजा लगा ले कि जो टिकटॉकर लड़की अपने उस टिकटॉकर फ्रेंड से कहेगी कि मेरे बाप को मार दो और वो मारने पर तैयार हो जाएगा, सोचे किस किस्म की कंपनी में वो रह रही थी। तो बाप तो बेचारा सच्चा था ना। फिर इस पर आके वो दंग रह गया। वो कहता है कि मैं तो हवास बाख्ता हो गया। शोर उठा, लड़ाई हो रही थी, शोर उठा, मोहल्ले वाले आ गए, उन्होंने मदद करके आग को बुझाया, उन्होंने इस लड़की को जरा सेटल किया। लेकिन बाप ने पुलिस को कॉल कर लिया। उसने कहा ये तो हद हो गई, ये जेल चली जाए वो मुझे मंजूर है, लेकिन ये जिनके हाथों में चली गई है, जिन लोगों के ये के साथ उठना बैठना शुरू हो गई है, ये तो बर्बादी हो जाएगी सारी की सारी। लेकिन जनाब वो पुलिस के पास गया, पुलिस के पास जाके उससे कंप्लेन लिखवाई और कंप्लेन लिखवाने के बाद उसमें धमकी की दफात और जितनी भी कानूनी दफात बन सकती थी उससे बनाई, इंसाइटिंग की दफात जो है वो शामिल की। पुलिस से उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया है। अब आप मुझे ये बताइए, इस मनहूस चीज ने, आई एम सॉरी टू से, मैंने कभी किसी और चीज के लिए कभी ऐसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए, आज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं कहता था कि इसका नुकसान आपको आज नहीं, आपको कल परसों में नजर आ जाएगा। इसको आपने बैन नहीं करना, ना करें, इसको कंट्रोल करें। इसके इंपैक्ट बड़े अजीब पड़ना शुरू हो गए। उसकी वजह मैं आपको आज बता देता हूं। आज ये बड़ी गौर से आपने बात सुननी है। ये टिकटॉक पर जो लोग मशहूर हो रहे हैं ना नाज़रीन, इनमें से बहुत कम तादाद ऐसे लोगों की है जो कि क्या किसी अच्छे घराने से ताल्लुक रखते हैं या जो वाकई एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं। इनमें से अक्सर की तादाद ऐसी हो चुकी है कि जिनको या तो कोई काम नहीं था, वेले थे, लफंटे थे, और उन्होंने ये काम शुरू कर दिया, टिकटॉक पे वीडियोस बनाना और इस तरह की हरकतें करना शुरू करना। कोई ढंग का काम उनको मिल नहीं रहा था। या बाज लोग ऐसे भी हैं जो मैं बड़ी दबे लफ्जों में बात करूंगा क्योंकि माएँ बहनें बेटियां देख रही होती हैं, वो बड़ी गलत किस्म की अपनी प्रमोशन चाह रहे थे। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना? अपनी बड़ी एक गलत किस्म की, एक बड़ी ही और किस्म की, मेरा इशारा समझ जाए आप, उस तरह की प्रमोशन चाह रहे थे। टिकटॉक उनको प्लेटफॉर्म मिल गया। हर किस्म का फजूल इंसान जो है वो फजूल किस्म के कमेंट्स करता है, जहां पे लोगों की माएँ बहनें बेटियां नाच रही होती हैं और वो पता नहीं क्या खुद को स्टार समझने लग जाती हैं। यार आप उनके लिए लज्जत का सामान बन रहे हो और कुछ भी नहीं है। स्टार कुछ नहीं होता, स्टार कुछ करने से होता है। किसी के और के डायलॉग पे आके लिप सिंगिंग करने से आप स्टार नहीं बन जाते हो, ये आपका टैलेंट नहीं है। देयर इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। तो उसका जो खुमियाजा है वो ये भुगतना पड़ रहा है कि एक बाप को अपनी बेटी पर FIR दर्ज करवाना पड़ी जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि उसकी बेटी इतनी बिगड़ चुकी थी। इस टिकटॉक ने नहीं बिगाड़ा, जो टिकटॉक की कम्युनिटी बन चुकी है ना, सो कॉल्ड, आपस में एक दूसरे को स्टार कह के खुश कर रहे होते हैं, इन जैसे लफंडरों की जो एक कम्युनिटी बन चुकी है, इसने बिगाड़ा था उस लड़की को। मैं चाहूंगा इस वीडियो पर अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा और अगर आप चाहें आखिर में एक दफा फिर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।